93% आबादी खत्म होने वाली। खत्म होने पाप के कारण मनुष्य का विनाश। बड़े बड़े विनाश, विश्व युद्ध, रोग, महामारी, जितना बड़े बड़े हादसा 7, 17, 27, 13, 9, 22 ये डेट इम्पोर्टेंस रहेगा। 90% इसी डेट में होगा। 64 प्रकार बीमारी आएगा। 64 प्रकार की बीमारी आएगी। बीमारी कोरोना जैसा आएगा। उस टाइप से बीमारी कोरोना तो आएगी। छोटा था, कोरोना से बड़ा आएगा जिसमें लोगों का मृत्यु होगा। परमाणु युद्ध भी होगा। 100% होगा। कल की भगवान 64 कला में आएंगे। कोई देवता नहीं दुनिया में रहेंगे, सब देवता मानव शरीर में आएंगे, उनका सेवक बने। मैंने बोला गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करो, गोल्ड के ऊपर कुत्ता पेशाब करेगा, उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। 28 मसीहा 2028 एक निर्णायक साल। अच्छा, उसका बाद 7 दिन 7 रात अंधेरा भी होगा। आगजनी जैसी घटनाएं होती रहे। लोग रात में सोएंगे, सुबह जलकर राख हो जाएंगे। कोई प्रमाण भी देते हैं भगवान कि अंत का प्रमाण? अंत का प्रमाण तो जगन्नाथ क्षेत्र से मिल रहा है। क्या कुछ मिल दिन रहा है? पहले जगन्नाथ मंदिर के नील चक्र पर चील पक्षी बैठा था। ईरान अच्छा। युद्ध शुरू हुआ 2032 के बाद रास्ता में सब पैसा फेंक देंगे। पैसे की भी वैल्यू खत्म कह रहे हो आप, सोना चांदी के साथ साथ। आने वाले समय में बड़े बड़े टर्नाडो आएगा और बड़े बड़े भूकंप होगा, हाई स्केल में भूकंप होगा, समुद्र सुनामी होगा। तो सर क्या कलयुग का अंत एकदम कंफर्म है? अरे शास्त्र में लिखा है। तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के नए पॉडकास्ट में। आज का पॉडकास्ट बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पुराण की, जिसका नाम है भविष्यवाणिका। जी हाँ, जो हाल फिलहाल में ईरान के ऊपर अटैक हुआ है, उस बुक पे पहले मेंशन था कि वर्ल्ड वॉर की 3 की शुरुआत होने वाली है 27 फरवरी से। और भी कुछ तथ्य उसमें इतने डीपली बातें बताई गई हैं कल की अवतार के बारे में। दुनिया का अंत आने वाला है जल्द ही। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर पंडित श्री काशीनाथ मिश्रा जी, जिनसे आज हम भविष्यवाणिका पुराण के बारे में बातें करेंगे। तो मिलते हैं सर से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग सर। सबसे पहले तो जय श्री राम सर, कैसे हैं आप? जय जगन्नाथ, भगवान की इच्छा से ठीक हूँ। सर मैंने आपके बहुत सारे पॉडकास्ट देखे, उसमें आपने कई बातें बताई, जैसे कल की अवतार के बारे में बताया। आपने बताया कि आपकी बुक में अभी जब हम मिले जैसे ही आपने बोला कि 27 तारीख इस बुक में मेंशन है कि वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत हो चुकी है। तो दुनिया का अंतिम समय आ चुका है। हाल फिलहाल की सिचुएशन को देख के हम ये कह सकते हैं। देखिए, दुनिया का अंत 1-4 कल्प के बाद होता है, जिस समय ब्रह्म प्रलय होता है। इस समय दुनिया का अंत नहीं होगा। इस समय पाप का अंत का समय आ गया। एक नवयुग निर्माण के लिए समय आ गया और सत्ययुग का आगमन का समय आ गया। सतयुग आने वाला है, युग चेंज होने वाला है मतलब। हाँ बिल्कुल, युग निर्माण होगा। अभी कलयुग अंत हो चुका है और इस समय सत्ययुग का आगमन होगा। आप कह रहे कलयुग का अंत हो चुका है? हाँ, मैं तो या कह रहा अंतिम हूँ। समय है ये? नहीं, हो चुका है। ये समय कलयुग का बाद जो नवयुग निर्माण होगा, इसको युग संध्या समय कहते हैं शास्त्र के अनुसार। और इस समय नवयुग का निर्माण होगा। कलयुग का समय जा चुका है। ओके। कलयुग का आयु जा चुका है। अच्छा, कलयुग की आयु खत्म हो चुकी है। खत्म हो चुका है। बट कलयुग की आयु तो कई लाख वर्ष बताई जाती है। 4,32,000 वर्ष है, पर पाप के कारण कलयुग को 5,000 वर्ष भोग होगा। अच्छा। अभी 5,127 साल से। अच्छा, पाप के कारण जल्दी खत्म हो रहा है। हाँ, ये लिखा था शास्त्र में। अच्छा। शास्त्र में लिखा था कलयुग का आयु 4,32,000 है, पर मनुष्यकृत पाप के द्वारा कलयुग का आयु विघटन होके मात्र कलयुग को 5,000 वर्ष भोग होगा। ओके। उसका बाद फिर आद्य सत्ययुग व संगम युग चलेगा और उसको भी हमारी भविष्यवाणी शास्त्र में अनंत युग कहते हैं। जी। तो उसका बाद पूर्ण सत्ययुग आएगा। अच्छा, पूर्ण सतयुग आएगा। अभी 1,000 वर्ष रहेगा आद्य सत्ययुग, उसका बाद पूर्ण सत्ययुग आएगा। ऐसा भी कहा गया था कि घोर कलयुग जब आएगा 4 साल की बच्ची माँ बन जाएगी। 6 साल 6 साल की। तो ऐसा तो भागवत कुछ में हुआ लिखा। नहीं, अभी घोर कलयुग आया नहीं आपके हिसाब से? 6 साल की
6 साल के लिखा गया जो, उसी हिसाब से भारत में, विश्व में कई जगह पर ऐसा स्थिति हो चुका है। अच्छा। पेपर मीडिया में भी उसका आप लोग पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन में सर्च करने से भी आपको मिल सकता है। अच्छा, मतलब 6 साल की आयु में हाँ, माँ बन चुकी है बच्ची। 6 साल लिखा गया, 8 साल के बच्ची के और उससे कम, उससे आगे, ये 9-10 सब साल का तो अभी हाल हाँ, फिलहाल में ही अभी देखने को मिली थी, एक हाँ। न्यूज़ आई थी। नहीं, वो 8 साल का भी एक आया था। हुँ। तो ऐसे कई चीज़ भी बाहर को नहीं आ पाता है। तो इससे शास्त्र अनुसार काम शास्त्र के अनुसार हो चुका है। सब न्यूज़ क्या बाहर को आता है? नहीं, ऐसा तो नहीं है। क्योंकि 840 करोड़ विश्व लोक संख्या, कोई करोड़ों में कोई एक होता है, वो न्यूज़ को उनके घर लोग छुपा लेते हैं। नहीं आता है, पर हो चुका है। ओके। तो दुनिया का अंत, जैसा कि मैंने आपका एक पॉडकास्ट देखा था, आपने बताया था कि 70% से ज़्यादा आबादी खत्म हो जाएगी। नहीं, मैंने बताया था 93% तक। 93% आबादी खत्म होने वाली है। खत्म होने, पाप के कारण मनुष्य का विनाश होगा। और ये कब तक हो जाएगा खत्म? हमारी विचारधारा में 2032-34 तक सत्ययुग आएगा। उसी समय के बीच में मानव सभ्यता के प्रति आपद है। और उसमें भी एक विचार है, अगर मानव लोग धर्म की ओर आएंगे, मानव लोग सात्विक बनेंगे, भगवान के शरण में जाएंगे, वो रेशियो कहीं आगे बढ़ जाएगा। शास्त्र जो लिखे हैं उसमें भी लिखा गया, धर्म का प्रकाश होगा तो मानव सभ्यता का कल्याण होगा। और इसका प्रचार हम इसलिए करते हैं ताकि मानव सभ्यता का कल्याण हो, मानव लोग बचे रहे। हाँ, अगर मानव लोग इसको मानेंगे तो उनका मंगल होगा, नहीं मानेंगे तो अपने रास्ता में जाएंगे। जी। जैसा कि भविष्यवाणी का जो पुराण है सर, उसमें आपने बताया कि 27 तारीख, तो और भी आगे आगे जो डेट्स आने वाली है, तो आने वाले दिनों में और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या आपदाएं आ सकती है, और क्या क्या, मतलब वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत तो जैसा हो ही चुकी है, तो किस लेवल तक जाएगा ये? देखिए, मैंने सिर्फ 27 का डेट नहीं दिया, उसमें मैंने लिखा हूँ 7, 17, 27, 13, 22, 9। 7 तारीख को पाकिस्तान के साथ वार हुआ है। हम्म। 27 तारीख को अमेरिका ईरान के ऊपर अटैक किया। तो विश्व में जो बड़े परिवर्तन, विश्व युद्ध से शुरू करके बड़े बड़े डिजास्टर, इसी संख्या, इस अंक के दिन पर होगा। ओके। और हुआ है, अभी भी हो रहा है। दिल्ली में जो अटैक हुआ था, 13 लोग उसका मृत्यु हुआ था। जो मैंने बम ब्लास्ट वाला अटैक हाँ, हुआ था, 13 ठीक है। लोगों का मृत्यु हुआ था। मैं 13 संख्या भी दिया ना। जी। और 27 नंबर ब्लॉक में रह रहे थे, 17 नंबर घर में विचार हुआ। बस वही तो संख्या, आप पढ़ेंगे तो उसको थरोली आपको पता चलेगा ये पुस्तक में क्या कितना सच्चाई है। ओके, जैसे आज हम 2 मार्च की डेट में बैठे हुए हैं, हम्म, दिन सोमवार है, हाँ। तो बताना ज़रूरी है अभी पब्लिक को, क्योंकि पॉडकास्ट कब रिलीज़ हो, हम्म। टाइम भी लगता है उस चीज़ में, वो भी उसको देखना क्योंकि चाहिए, शायद हाँ, वही डेट सब ले जाता है। हाँ। तो आप ये बता रहे हो, ये डेट आप दोबारा एक बार बता दीजिए कि इस डेट में ही चीज़ें होने सारा वाली है। विश्व में नवयुग का निर्माण, सत्य का प्रकाश, बड़े बड़े विनाश, विश्व युद्ध, रोग, महामारी, जितना बड़े बड़े हादसा, 7, 17, 27, 13, 9, 22, ये डेट इम्पोर्टेंस रहेगा। 90% इसी डेट में होगा, 10% इधर उधर होगा। अगर डेट भी ना हुई तो जैसा कि आपने बताया कि ना, डेट घर ना नंबर, हुई नहीं, हो चुका घर है और नंबर, होगा। जैसा कि आपने बताया कि घर नंबर भी था, वो 17 नंबर घर हम्म। प्लान जहाँ बनाया हाँ, गया। वो जो आप उसको पूरा डिटेल देखिए, सब हमारी ये संख्या का लेके काम हुआ। ओके। और ये विश्व युद्ध का भी तो कारण है ना। इसे नहीं होता तो भारत थोड़ा सोच रहा था, क्यों सोचेगा। ये सब किए ना, इस कारण तो युद्ध होगा ना। और क्या क्या आपदाएं लिखी हुई है आपकी भविष्यवाणिका में? आपदा तो बहुत सारे, 64 प्रकार बीमारी आएगा। 64 प्रकार की बीमारी आएंगी? बीमारी कोरोना जैसा आएगा। अच्छा, हाँ, मतलब लॉकडाउन जैसी सिचुएशन दोबारा बन सकती है मनु 2032 के बीच में, 2026 से 2032 तक के बीच में? 28 से बीमारी ज़्यादा शुरू होगा। 2028 से ज़्यादा बीमारियां शुरू होंगी। 27 में भी आएगा, 26 में भी कुछ बीमारी आएगा, जो बीमारी अभी भी चल रहा है। वैसे और भी थोड़े ऊंचे नीचे हो सकता है, पर 28 से शायद भयंकर रूप में बीमारी फैलेगा। ओके, जैसा कोरोना आया था उस टाइप से कोरोना बीमारी तो आएगी? छोटा था, कोरोना से बड़ा आएगा जिसमें लोगों का मृत्यु होगा। कोरोना काल में बहुत बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई थी।
हाँ हुए हैं। उससे भी ज्यादा आप कह रहे हो जो बड़ी महामारी आएगी, कोरोना से भी महामारी बड़ी? विश्व में 30 से 40% लोगों का मृत्यु महामारी रोग बीमारी में होगा। ओके। जो आपने 93% की संख्या बताई है कि इतने बंदों का अंत हो जाएगा, मतलब न, विनाश हो जाएगा, विनाश नहीं, पाप के कारण पाप के कारण मर विनाश, जाएंगे, मृत्यु हो जाएगी उनकी। मृत्यु होगा हम नहीं बताते, हम बताते हैं ये शास्त्र में लिखा है, लोग अगर धर्म की ओर आएंगे बचे जाएंगे, ओके। नहीं आएंगे तो अपने रास्ता में जाएंगे। हम किसी को मृत्यु का बात नहीं कहते हैं, पर 7% लोग सत्ययुग को जाएंगे, ये मैं बताता ओनली हूँ। 7% सतयुग के लिए जाएंगे। हाँ। तो अपने कर्म अच्छे करने चाहिए लोगों को। हाँ, कर्म सात्विक वृत्ति, त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन, तपस्ु दया दान, जो लोग पालन करेंगे वो लोग जाएंगे। ओके। 93% में से आपने 30 to 40% महामारी में मृत्यु बता ही दी है सर। हाँ, लोगों का विनाश का दिखाई देता है। दिखाई देता है। महामारी के अलावा जैसे नेचुरल डिजास्टर आते हैं, हाँ, उसमें भी लोगों का आपद है, विश्व युद्ध होगा, परमाणु युद्ध होगा, इसमें भी लोगों का विनाश होगा ना। तो परमाणु युद्ध तो चलो सर एक आदमी के द्वारा क्रिया करी जाएगी, वो तो एक नेचुरल डिजास्टर जैसे कि बाढ़ आ गई, भूकंप। देखिए, परमाणु युद्ध भी होगा, अच्छा। 100% होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, और परमाणु युद्ध बड़ा विनाशकारी भी होगा। हाँ, परमाणु का नाम है, जब परमाणु आ गया है तो विनाश तो होएगा ही। होगा आगे परमाणु युद्ध। तो ये इसके टाइम पीरियड क्या देख रहे हैं हम परमाणु युद्ध का? टाइम पीरियड वही तो अभी शुरू हुआ है ना, 2025 से 2032 के बीच में, यही पीरियड है। इसी बीच में 93% जो आपने बताया पाप के कारण विनाश हो जाएगा उनका। 2 साल इधर उधर हो सकता है, यानी पीछे या आगे हो सकता है। 32 से 34 हो सकता हाँ, है। पर लोगों का संख्या विघटन होगा बिल्कुल। हाँ, शास्त्र में लिखा है 7% लोग बचने की। हाँ, उससे आगे भी 15-20%, 30% भी लोग बच सकते हैं। अगर लोग धर्म को अपना लेंगे, परिवर्तन हो जाएंगे तो बच जाएंगे। ओके। जैसे शास्त्र जो लिखा है, शास्त्र कैटेगोरिकल नहीं लिखा है, लिखा है लोग अगर धर्म को आएंगे तो बचेंगे, पाप में डूबेंगे तो नहीं रहेंगे, यही लिखा है। हाँ, वो तो सर एक नेचुरल सी बात है कि अगर पापी ज़्यादा पाप करेगा तो उसका नाश तो होगा। हाँ, विनाश तो होगा ही। बिल्कुल। तो क्योंकि अगर कलयुग आ रहा है, घोर कलयुग है, तो विनाश तो लोगों का होगा ही। हाँ, और सर कल की अवतार के बारे में आपने भविष्य मालिका में क्या लिखा है? मैंने नहीं लिखा, शास्त्र में जो लिखा सभी शास्त्रों का मैंने पुनर्रचना किया हूँ। कल के अवतार 2005 के बाद अवतार होंगे, 2032 में कल के अवतार का प्रकाश होगा। ओके, मतलब जन्म ले चुके 2005 में। शास्त्र कहता है। और कौन सी जगह जन्म हुआ है उनका, कुछ शास्त्रों में लिखा है इस बारे में? संभल डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश के संभल में। अच्छा, संभल डिस्ट्रिक्ट में। ये तो लिखा है ना, भगवान कल के संभल में जन्म होंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यस्यो महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। श्री भगवान वासुदेव अंश संबल ग्राम प्रधान ब्राह्मण्यस्य विष्णु जशो गृहे अष्टगुणवर्द्धि समन्वित कल की रूपी, तो लिखा है ना। अथासो युग संध्यांग दस्य प्रायसु राजसु जनिता विष्णु जशो नामना कल की जगतपति, सब लिखा है। इत्थं कलोगत प्राये जनेषु खर धर्मेषु धर्मत्राणाय सत्येन भगवान अवतरिष्यति, लिखा है। तो कल की अवतार का जन्म क्या एक इंसान के रूप में हुआ है? राम तो इंसान के रूप में आए थे, कृष्ण इंसान के रूप में आए थे, कल की क्या दूसरा रूप में आएंगे? वही रूप में आएंगे, इंसान के रूप में। हाँ, हर समय भगवान का जितना अवतार हुआ मानव रूप में आते हैं ना, और थोड़ा दिव्य रूप में आएंगे तो लोग तो पहचान लेंगे, तो इसलिए मानव रूप में आके मानव के बीच में मानवीय लीला करते हैं, भक्तों का उद्धार करते हैं और धर्म रक्षा भी करते हैं, सृष्टि रक्षा करके फिर अपना परम धाम को प्रभु लौट जाते हैं। क्या कोई भारत के बारे में खास भविष्यवाणी भविष्य मालिका में 2026 से 2032 के बीच में? देखिए, ये सब जो देते हैं ना पॉडकास्टिंग में, सब लोग देते हैं इसी डेट में होगा, कौन सा डेट हुआ है, पर इस पुस्तक में जो जो मैं डेट दिया, इसका एक डेट आप निकाल नहीं पाएंगे जिस डेट में नहीं हुआ है। ओके, अब बट इसमें सर साल मेंशन नहीं है? मेंशन है। अच्छा, साल भी मेंशन 2025 से मैंने शुरू की, बोला था ना 25 से शुरू होगा, सब कुछ लिखा हूँ इसमें। पर जो डेट सब देते हैं, कोई देते हैं मार्च 20 से 16 से मई 20 के, वो कुछ नहीं होगा। 20 अप्रैल से वो कुछ नहीं मई होगा तक ये ना, हो उसी जाएगा। समय में वो डेट में कुछ नहीं होगा, मैं बोलूँगा। ओके, जो डेट लिखा हूँ 7, 17, 27 उसी डेट में होगा फिर।
क्योंकि आजकल जो एस्ट्रोलॉजर आ रहे बहुत सी भविष्यवाणियां डेट कर देते रहे हैं, हैं। कौन सा डेट में हुआ बताइए ना मेरे को। डेट नहीं देते, एक मैं तो पर्टिकुलर डेट टाइम दिखाता पीरियड हूँ। बताते हैं। आप ये पुस्तक में अगर एक भी गलत फॉल्ट निकाल देंगे तब मैं उसके लिए राजी हूँ, जो पेनल्टी है। तो क्या भविष्यवाणिका में लिखी हुई कोई भी भविष्यवाणी आज तक फेल नहीं हुई? कोई भी भविष्यवाणी आज तक फेल नहीं हुआ, कुछ भी भविष्यवाणी फेल नहीं हुआ। कैसे फेल होगा? भगवान ने बताया, लिखा गया शास्त्र, तो भगवान का वाणी कहाँ गलत होगा? ये कोई मनुष्य का वाणी ही है थोड़ा? नहीं, मनुष्य का तो है नहीं। मनुष्य का वाणी होता तो फेल होता। तो ये जो सब डेट देते थे, 26 में ऐसे होगा, 27 में विनाशकारी होगा, ये सब कुछ नहीं है। जो होगा ग्रेजुअली होगा, और जो डेट है उसी डेट में धीरे धीरे बढ़ते 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 फिर शिखर पर जाएगा, और उसी समय धर्म और पाप का प्रभु विचार करेंगे। जो लोग अच्छे लोग उनको रखेंगे, जो बुरा लोग हैं वो अपना कर्म के अनुसार जाएंगे। ओके। जैसे भविष्यवाणी में अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा भविष्यवाणी की बात होती है बाबा वेंगा के बारे में। देखो, भविष्यवाणी 2022 से पहले किसी ने नहीं करता था, जबकि हम 2000 मसीहा से भविष्यवाणी का प्रचार कर रहे हैं। 2000 से। हाँ, ये पुस्तक के बाद सब अपना भविष्यवाणी बना दिया। अच्छा, इस पुस्तक के बाद? पुस्तक को पढ़ के अपना भविष्यवाणी सब बताते हैं। पहले से सब कहाँ, तो कोई नहीं बोलता था। अब देखिए ना उनका पॉडकास्टिंग देखिए। तो जो भी एस्ट्रोलॉजर 2022 के बाद, 23 के बाद, 24 के समय से धीरे धीरे शुरू हुआ भविष्यवाणी। तो पहले से क्यों नहीं बताते थे? तो शास्त्र में जो लिखा है वो सत्य है। मनुष्य का भविष्यवाणी कोई सत्यता नहीं है, ये सब गलत विचारधारा है। ये जैसे पहाड़ियाँ को इट्टे फेंकना, अगर लग जाएगा बोले पहाड़ियाँ को मैं तोड़ दिया, ऐसे सब नहीं है। शास्त्र इसलिए लिखा है, एक ऑथेंटिक शास्त्र है भविष्यमालिका पुराण, जो जगन्नाथ महाप्रभु के मुख निसृत वाणी है। वो ये वाणी सत्य है, उसको मनुष्य लोग अनुसरण करेंगे तो शांति में रहेंगे। आज होगा, काल होगा, परसों होगा, ये सब क्या है? जो आजकल एस्ट्रोलॉजर वगैरह आ रहे हैं, भविष्यवाणी नहीं, दे रहे हैं, तो ये आप कह रहे हो कि सारी इस बुक को देख के करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये पुस्तक में जो लिखा है उसको भविष्यवाणी करते हैं। आपको बताऊंगा ये क्यों भविष्यवाणी नहीं करता। आजकल डिवोर्स होता है, हर के वो शादी टूट जाता है, लोगों का बच्चा संतान नहीं होता है, उसके बारे में भविष्यवाणी कुछ नहीं है ना? भविष्यवाणी बिल्कुल है सर। कहीं कोई तो नहीं करता। कल के अवतार कब होंगे, कहाँ होंगे, उसके बारे में भविष्यवाणी नहीं है, उसके बारे में कोई नहीं बोलता। ग्रह योग में कुछ नहीं होगा कि इस समय ग्रह मद चंचल है, ग्रहों का स्थिति में काम नहीं करेंगे। कल की अपना इच्छा से काम करेंगे, कोई ग्रह नक्षत्रों का हिसाब नहीं रखेंगे कल की। ओके। कोई ग्रह योग का विचार से कल की काम नहीं करेंगे, वो किसी को पूछेंगे नहीं, वो अपनी इच्छा से करेंगे। जबकि वो आ चुके हैं, उनका इच्छा से होगा। कोई गणना, कोई विचारधारा को वो मान्यता नहीं देंगे, एक मान्यता देंगे धर्म को। ओके। और जहाँ धर्म है उसी हिसाब से वो धर्म को आगे रख के काम कर लेंगे। ओके। और क्या क्या सारी देवता उनके पैर पर पड़ेंगे, सारे देवता, ब्रह्मा, शंकर, कोटि कोटि देवता उनके इच्छा में कल्कि के पैर ऐसे पकड़े? कहेंगे उठो बैठो, ऐसे करेंगे कल्कि का राज चलेगा फिर? हाँ, कल्कि भगवान 64 कला में आएंगे। कोई देवता नहीं दुनिया में रहेंगे, सब देवता मानव शरीर में आएंगे, उनका सेवक बनेंगे। जानते हैं, सभी ग्रहों आएंगे, उनका सेवक बनेंगे। तो ग्रह स्थिति में कल्कि को क्या विचार करेंगे? कौन विचार करेगा दुनिया में? किसका उसका शक्ति है भगवान कल्कि को विचार करने के लिए? ये भगवान कल्कि का विचारधारा है, धर्म संस्थापना के लिए आए हैं ना प्रभु, तो वो धर्म संस्थापना करेंगे। किसी का विचार, किसी का पॉडकास्टिंग, किसी का भविष्य विचार में नहीं चलेगा। इसके लिए पुस्तक को पहले से लिखा गया, सत्ययुग से अब तक ये पुस्तक रचना है, और भगवान ने ये पुस्तक को खुद लिखे और प्रचार भी करवा रहे हैं किसी मानव के माध्यम में। बस उसी पुस्तक ही सारा विश्व को दिशा दिखाएगा। इसी पुस्तक के माध्यम में मानव का उद्धार होगा। ओके। और कुछ भी नहीं। कलयुग के समय में, अंत के समय में हम क्या क्या और भी बदलाव देख पाएंगे? पहला तो बदलाव मैं कहता हूँ, आज एक तिथि है, काल एक तिथि है। कल यहाँ अमावस्या है, उड़ीसा में परसों है। तो आज ये जो विचार हो रहा है, तो किसके ऊपर हम भरोसा रखेंगे बताइए? तिथि, नक्षत्र, वार, 13 दिना पक्ष, एक साथ अमावस्या, संक्रांति, एक पक्ष में चंद्र ग्रहण, सूर्य पराग, ये सब क्यों हो रहा है? ये तो मैं 2030 वर्ष पहले इस पुस्तक में लिखा हूँ। अभी तो पॉडकास्टिंग में सब कैलकुलेशन कर, पर
20 साल पहले तो मैं बताया था, एक साथ अमावस्या संक्रांति आएगा, 13 दिन अपक्ष होगा, अतिरिक्त मास आएगा और सूर्य पराग चंद्र ग्रहण एक पक्ष में होगा, तब दुनिया में विनाश होगा। ये तो पहले से ही शास्त्र में लिखा है। तो ये तो इसलिए है सर, कल के सूर्य भगवान ग्रहण। के सिवा कुछ किसी का हाथ में नहीं है। लोग एक प्रेडिक्शन करेंगे, वो प्रेडिक्शन काम नहीं करेगा। अब दुनिया प्रेडिक्शन, कंप्यूटर प्रेडिक्शन, सब प्रेडिक्शन को कल की गलत कर देंगे, अच्छा। उनका इच्छा से करेंगे। और सर कहा जा रहा है कि 2 सूर्य भी निकलेंगे कलयुग के कलयुग के दो अंत के सूर्य समय ने में। कई भानु एक अनेक हुईवे, ये लिखा है। भानु यानी सूर्यदेव, यानी कई सूर्य नहीं, नक्षत्र धरती का करीब होके दिखाई देंगे। ओके सर, आप गोल्ड की प्रिडिक्शन भी करते हो। आपने कहा है कि गोल्ड सड़कों में बहेगा, पहले गिरा से भी रहेगा। मेरे को 2-3 महीने पहले देखो मेरा वीडियो, मैंने बोला गोल्ड में इन्वेस्टमेंट ना करो, क्योंकि ये शास्त्र में ये लिखा है, ये मेरा प्रेडिक्शन नहीं है, शास्त्र में लिखा है गोल्ड के ऊपर कुत्ता पेशाब करेगा, उनका कोई मूल्य नहीं रहेगा। लेकिन हाल फिलहाल में रेट तो बढ़ रहे हैं गोल्ड के। हाँ, जो लोग कली में प्रभावित है वो लोग गोल्ड के पीछे भाग रहे हैं, तो गोल्ड के पीछे जो भागेंगे कली विनाश में उनका भी स्थान रहेगा। ओके। हाँ, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में बस थोड़ा सा गिरा था जब डाउनफॉल आया थोड़ा सा गोल्ड नहीं, का। फिर गिरा है परसों। अभी फिर उठ गया है सर। उठा 2028 के बाद फिर पूरा गिरते जाएगा। तो 2028 के बाद अब गोल्ड का फ्यूचर एकदम जीरो है। सारे गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम सबका गिरना शुरू हो जाएगा। मनुष्य का मीटर भी गिर जाएगा वैज्ञानिकों का भी मीटर गिरने शुरू हो जाएगा। गोल्ड की वैल्यू जीरो, सबका डायमंड की वैल्यू सबका जीरो, सब, इवन इंसान की वैल्यू भी जीरो। हाँ सब, तो सबका मीटर गिरेगा, सबका मीटर तोड़ेंगे कल की। हाँ, धर्म में जो लोग हैं उनको बढ़ावा देंगे, तो इसीलिए धर्म को पकड़ो चलो। अधर्म में रहने वाले लोग, सोना के पीछे भागने वाले, भूमि के पीछे भागने वाले, पैसा के पीछे भागने वाले लोगों का दुर्दशा लोग देखेंगे, फिर बैठ के रोएंगे, अरे इतने करोड़ का सोना खरीद लिया, देखो आज वो 1 करोड़ रुपया 1000 में कोई नहीं लेता है। बस ये तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है सर, जो आपने कहा कि गोल्ड जो आज की रेट उसका 1,66,000 है। मैंने सुबह उठ के देखा हुआ था, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इन्वेस्टिंग में बिलीव करता हूँ। बट आप कह रहे हो कि उसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट, ऑन इन्वेस्टमेंट, बिलो इन्वेस्टमेंट, अपर इन्वेस्टमेंट कोई काम नहीं करेगा, सब जीरो, राउंड दी क्लॉक। तो समय के काल चक्र में सब डूबेंगे। इन्वेस्टमेंट धर्म में करना चाहिए, आप ये कह रहे हो? नहीं, धर्म में, कर्म में। पैसा का इन्वेस्टमेंट धर्म में जरूरत नहीं है, कर्म के माध्यम से धर्म करना चाहिए। छोटे मोटे दान करना, गौ माता का सेवा करना, किसी गरीब को मदद करना और सत्य बात करना, भगवान के शास्त्र भागवत महापुराण को पढ़ना, त्रिकाल संध्या करना, ये सब करना चाहिए। ओके सर, 2026 से 2032 के बीच में क्या कोई ऐसा साल जिसमें मतलब बहुत ज्यादा भयानक देखिए, चीजें होगी? 28 मसीहा 2028 एक निर्णायक साल होगा। अच्छा, उसका बाद 7 दिन 7 रात अंधेरा भी होगा। 7 दिन 7 रात अंधेरा। उसी समय सबे जब गर्व अहंकार घूमते ना, ऊपर को मुंह करके, लोग सब ऊपर चलते हैं, ऊपर को चाह के बात करते हैं। अब नीचे मुंह करके देखेंगे क्या हो गया। 2028 में मतलब लगातार 7 दिन अंधेरा रहेगा। हाँ, उसी समय नीचे देखेंगे क्या हो रहा है। खुद आंखें को बोलेंगे मेरा आंखें फूट गया ऐसा होगा, क्योंकि धर्म एक ही रास्ता है। 7 दिन 7 रात अंधेरा में खुद लोग पागल होकर मर जाएंगे। अच्छा, खुद के खुद हार्ट चोक हो जाएगा। क्योंकि देखो, आंखें नहीं हो, सूर्य हो तो आंखें चलता है ना, सूर्यदेव नहीं रहेंगे तो आंखें नहीं चलेगा। तो 7 दिन 7 रात इंडिया धरती ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाएगा। अच्छा, तो लोग पागल हो जाएंगे और उसी समय बड़ा विनाशकारी प्रलय, भूकंप, जल प्रलय, अग्नि प्रलय, बिना कारण लोगों के घर में अग्नि घुस के जलाएगा लोगों को, और धर्म के लोग बच जाएंगे। वैसे आग के कारण मृत्यु आजकल बहुत हो रही है। जैसा कि 2025 में हमने देखा, एक प्लेन क्रैश हुआ था, 300 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी। कितना प्लांट जले हैं 2025 में, आप हिसाब करें। दिल्ली में कितना बड़े बड़े मॉल मार्केट में जले हैं। बहुत जला। अभी हाल फिलहाल में आगे देखिए फरीदाबाद में, सर आप रहते हैं फरीदाबाद में, सीरियल ही चलेगा। फरीदाबाद में ही हुआ है अभी कुछ दिन पहले। 27 से सीरियल ही चलेगा और 26 में उसका ट्रेलर भी देखेंगे। बहुत अच्छे
27 से सीरियल चलेंगे, इसको निभाएंगे दूसरा जाएंगे, दूसरा निभाएंगे तीसरा जाएंगे, तीसरा निभाएंगे चौथा जाएंगे, ये कंटिन्यूटी रहता है। आगजनी जैसी घटनाएं होती रहेगी। हाँ, बहुत बड़ा होगा। लोग रात में सोएंगे, सुबह जलकर राख हो जाएंगे। और आजकल जैसे सर बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर प्लेन क्रैश की प्रेडिक्शन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं कि कोई प्लेन क्रॉस नहीं होगा, छोटे मोटे जैसे हो रहा था प्लेन क्रॉस होगा। लेकिन हमने देखा ये जो बोलते हैं 2026 की डेट में सर, मेरे से सुनिए, कंटिन्यूसली प्लेन क्रॉस नहीं होगा। हाँ, रेशियो में होगा, जैसे दुनिया में हो रहा था उस पर थोड़ा बढ़ावा होगा। टिकट नहीं करना, फ्लाइट में नहीं जाना, ये से नहीं है। वो समय आएगा 2028-29 के बाद। अच्छा वो समय अभी नहीं है। उस समय क्या होगा ना, नेट फेल हो जाएगा। नेट फेल होने से फ्लाइट दिशा नहीं पाएगा। अच्छा, इंटरनेट वगैरह बंद हो जाएंगे? नहीं, बार बार फेल होगा। 7 दिन 7 रात अंधेरा में संपूर्ण फेल होगा। अच्छा, उस समय नेट उसमें तो सब संपूर्ण- कुछ ही बंद हो गया जब अंधेरा ही अब हो पूरा गया। जैसे 7 दिन 7 रात अंधेरा जब सत्ययुग आएगा, उससे पहले हुआ था, उसका बाद फिर सत्ययुग शुरू हुआ। ये 7 दिन 7 रात अंधेरा के बाद फिर नया सूर्य उदय होंगे, सत्ययुग आएगा। ओके, कली का कोई लोग उस बीच में नहीं रहेंगे। लेकिन 2026 की अगर हम स्टार्टिंग से बात करें, जनवरी में प्लेन क्रैश देखा हमने, फरवरी में भी प्लेन क्रैश देखा एक। देखो, प्लेन का संख्या ज़्यादा हो गया। अच्छा, और प्लेन क्रैश का सबसे कारण होता है इस समय जो जीपीएस सिस्टम काम नहीं करता है, इंटरनेट फेल होता है, तो इसीलिए प्लेन क्रैश होगा। तो सरकार भी इसके लिए अवेयरनेस है, वो भी देखते हैं जब नेट फेल होता है वो फ्लाइट को कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे हिसाब से चलेगा। ये जो डरावनी विचारधारा प्लेन क्रैश होगा, कोई टिकट ना करो, कोई ना जाओ, बंद। उस विचारधारा सत्यता नहीं है। तो आनंद में प्लेन में जाओ, रहो, माधव नाम भजन करो, प्लेन क्रैश नहीं होगा, मैं गारंटी दूंगा। माधव नाम। हाँ, कौन चैलेंज करेगा बताओ, बुलाओ किसी को। अच्छा, अगर कोई ट्रैवल के लिए जा रहा है, किसी भी ट्रैवल के लिए जा हाँ, रहा है, जाओ। गाड़ी से जा रहा है, बस से जा रहा है, प्लेन से जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, माधव नाम भजेगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसके लिए कोई चैलेंज करने वाले हैं, बुलाओ, बुलाओ ना। मैं उसका तरीका बताया, मैं इसको बहुत डीप से बता रहा हूँ, ये कोई लाइट बात नहीं है। मैं अपना बढ़ावा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोई लोगों को दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर भी प्लेन क्रैश हो रहा है, माधव नाम भजन करो, बच जाओगे। धर्म करो, बच जाओगे। 4-5 धर्म आचरण करो, बच जाओगे। भागवत पुस्तक साथ में लेके जाओ प्लेन में। अगर प्लेन क्रैश होगा तो भागवत को प्रणाम करके बोलो भगवान रक्षा करो, बच जाएगा। मैं जो बताता हूँ उसको करे ना। जब प्लेन में जाते एक एक भागवत पकड़े चलो। लेकिन कुछ नहीं कहा ये भी जा रहा है सर कि जो ग्रह नक्षत्र जो महाभारत काल में थे। मैं उसको नहीं मानता। अच्छा, ग्रह नक्षत्र कुछ है ही नहीं आपके अकॉर्डिंग? अभी इसी समय कुछ काम नहीं करता है। जितने भी ये सूर्य, मंगल, बुध, राहु, केतु, आप कह रहे हो ये कुछ नहीं है? सब तो मानव शरीर जन्म हो गए भगवान कल्कि के सेवा में, तो वो कैसे काम करेंगे? इंद्रदेव किसको परिचालित करते हैं? आप मेरे को बताइए, इंद्रदेव किसको परिचालना करते हैं? नवग्रहों को और ब्रह्मा जी, देवताओं नहीं, देवताओं को, 10 दिग्पालों को इंद्रदेव परिचालना करते हैं। तो अभी इंद्रदेव जन्म हो चुके हैं। अच्छा, इंद्रदेव का भी जन्म हुआ है। सभी देवता जन्म हो चुके हैं, सभी ग्रहों भी जन्म हो चुके हैं। प्रभु जी का सेवा में लगेंगे, कल्कि के सेवा में। ओके। तो वो काम कैसे करेंगे? मानो आपका दूसरा जन्म हो गया, आप यहाँ पॉडकास्टिंग कर सकते हैं? नहीं। बस वैसे ही है। मैं ग्रह नक्षत्र को मानता हूँ, पर इसी समय काम नहीं करेगा, क्योंकि इस समय कल की प्रभाव है। तो आप कह रहे हो सर कल्कि के साथ साथ भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, भगवान भोलेनाथ सबने जन्म ले लिया है? नहीं, भोलेनाथ जन्म नहीं होते हैं। भोलेनाथ कैलाश में हैं, ब्रह्मदेव ब्रह्मलोक में हैं, पर देवता लोग जन्म हो चुके हैं। अच्छा, देवता, ऋषि, मुनि, ग्रह नक्षत्र सब प्रभु जी के सेवा में लगने के लिए आ रहे हैं। इंसानी रूप में इनका जन्म हो चुका है। हाँ। और साथ में कल की अवतार का भी जन्म हो चुका है, और कल की अवतार की सेवा सारे देवताएं मिलकर करेंगे। सेवा करेंगे, प्रभु का कार्य करेंगे। प्रभु जिसको जो समझ, प्रभु बोलेंगे शनिदेव आप जाके अमेरिका में विनाश करो, तो वो विनाश करेंगे। वो सब प्रभु जी का आज्ञा को इंतजार में है। वो हैं, पर प्रभु जी का ऑर्डर से काम करेंगे।
ओके। इसलिए कल के भगवान को स्मरण करने से इस समय मानव सभ्यता के लिए अच्छा है। कोई प्रेडिक्शन, कोई ग्रह नक्षत्र स्थिति में मनुष्य का कुछ नहीं होने वाला है। बस भगवान कल्कि के शरण में जाओ। ओके। जैसा अभी ईरान पे अटैक हुआ है और ईरान के एक बड़े नेता की ही भी मृत्यु हुई है ना? ऐसा कुछ इंडिया में भी देखने को मिल रहा है कि भारत पे भी कोई अटैक कर सकता है, कोई सा देश? आप जो बात करते हैं मैं समझ रहा हूँ, पर देखिए भारत देवभूमि है। ईरान अपने स्थान पर, ईरान में गोहत्या होता है, जीव हत्या होता है, लोग माने असात्विक धारा में नहीं है। हाँ, ईरान में भी कई भक्त उदार होंगे सत्ययुग के लिए, मैं नहीं मना करता हूँ। ईरान में, मिड ईस्ट में, अरब में, पाकिस्तान में, अमेरिका में भी भक्त है कल की भगवान का, जो अलग जाति में, अलग धर्म में जन्म हुए, वो भी उदार होंगे। पर भारत में ऐसा संभव होना ठाकुर जी के ऊपर निर्भर करता है, कोई नहीं कर पाएगा कुछ। ऐसे समय आएगा, ये तो करेंगे पर कल की भगवान नेट फेल कर देंगे, वो दिशा ही नहीं होके कहीं अलग जगह चल जाएगा। मतलब ट्राई तो करेंगे भारत पर अटैक ट्राई का। करने से कुछ नहीं कर पाएंगे। कौन करेगा? प्रभु जी, हमारा ठाकुर कल्कि जी, कल्कि भगवान उसको नियंत्रण करेंगे। क्योंकि भारत के ऊपर कोई भी आपद आएगा तो ठाकुर जी खड़े हैं ना, तो अगर वो लाएंगे उनका कंप्यूटर नष्ट कर देंगे। तो क्या सिर्फ भारत, ठाकुर जी भारत के लिए ही है और नहीं। देश दुनिया के लिए नहीं पहले है? भारत के लिए रक्षा करेंगे, उसका बाद विश्व के भक्तों का रक्षा करेंगे। क्योंकि भारत देवभूमि है, इस धरती की चप्पा चप्पा पर धर्म है, देवता है, तीर्थ क्षेत्र है, उसका तो रक्षा करना प्रभु जी को काम है ना। तो जहाँ अधर्म है, जहाँ जैसे गौ मांस, गौ को मारा जा रहा न है। सिर्फ गौ नहीं, हम्म। गौ माता को छोड़ के जैसे ये सब क्या मुर्गी खाते हैं, बकरी खाते हैं, जीव जंतु को खाते हैं, वो भी पाप है। उसके लिए भी भुगतना पड़ेगा, उसके लिए भी कड़ी से कड़ी दंड मिलेगा। ऐसा तो सर भारत में भी होता है। हाँ, वो भी दंड भोगेंगे, बड़ा आनंद से भोगेंगे, खुशी से फूल माला पर गले पर डाल के दंड भोगने के लिए जाएंगे, फूल माला डाल के। क्योंकि देवी माता का कार्य होता है ना, फूल माला पहले से पहनाते हैं, फिर उसका बाद उसको शुद्ध बुद्ध शरीर करके कार्य कर लेते हैं। मतलब किसी को कोई छोड़ेंगे नहीं बचने तो। वाला। नहीं, अच्छे लोग बचेंगे। अभी भी देखो शास्त्र में लिखा है, जो लोग म्लेच्छ है, जो लोग पाप कर रहे हैं, जो लोग जीव हत्या कर रहे हैं, वो लोग अगर आज से भागवत पढ़ेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे, तब बचेंगे। नहीं करेंगे तो बीमारी आएगा। 28 में आज बीमारी होगा, 2 घंटा में मर जाएंगे। बस बोलेंगे करने से बचने वाला था, शास्त्र में कोई बताया था, पॉडकास्टिंग में मैंने सुना था, हमने नहीं किया, चलो। उसका बाद फिर संजीवनीपुर में अपना घर बनाएंगे, संजीवनीपुर, संजीवनीपुर। हाँ, वहीं पर घर बनाएंगे, वहीं पर रोज पाप का संजीवनी का सेवन करके चित्कार और गर्जन तर्जन करेंगे, 2028 बचाओ में, बचाओ बचाओ, ऐसे करेंगे। तो 2028 में जो महामारी आएगी उसमें 2-2 घंटे में लोगों की मृत्यु हो जाएगी। आधा घंटे में मरेंगे, ब्लड वोमिटिंग जैसे बीमारी आएगा। आज जो लोग दम्भ से बोलते हैं ना, ये शास्त्र क्या विचार करते हैं, उनको बता, कैटेगोरिकली उन लोगों को बताता हूँ। 15 मिनट सर्वाइव नहीं करेंगे, गांव गांव सफाई होगा, गांव गांव साफ हो जाएगा। हाँ, गांव गांव सफाई होगा, बड़ा आनंद से सफाई होगा। और भलचर भी आजकल ज़्यादा सब घूमते हैं, देखो ना दिल्ली में कितना भलचर है। वो पहले से आके अपना अड्डा जमा रहे हैं ताकि आगे मिलने वाला कुछ। भलचर जब आते हैं, जानोगे कोई किसी का मृत्यु होने वाला। मैं दिल्ली में घूम रहा था, कल भी घूम रहा था, रास्ता पर जहाँ देखो भलचर है। तो इतनी संख्या, ये बदमाशी कहाँ से आए? तो फिर मेरे को ये एहसास आया ताकि आगे लोगों का मृत्यु होगा, उनको खाने के लिए ये सब आके अड्डा जमा रहे हैं। अच्छा। तो वो तो दिखाई दे नहीं थे कम कुछ दिन पहले, आजकल भी भलचर दिखाई देते हैं, गिद्ध पगी दिखाई देते हैं, सब आ रहे हैं। जो 30 साल 40 साल से नहीं आ रहे थे वो भी आ रहे हैं। तो यानी आगे कुछ होने वाला खेल, तो उनको सुराख मिल गया, जाओ वहीं पर मिलेगा तुमको भोजन। तो इसे जो लोग दूसरा का भोजन करते हैं, उनका भोजन के लिए आके भलचर आसमान में उड़ रहे हैं आराम से। देखो मैं भी आ रहा है तुम्हारी के लिए, वाह, इंतजार करो। तो इंसान का अंत ही होगा या जीव जंतु जानवर जो भी है, पक्षी, सबका अंत धर्म होगा? का प्रकाश, पाप का विनाश। इंसान का विनाश होगा, मैं नहीं बता रहा हूँ। जो इंसान धर्म करते हैं उनका अच्छा है, जो नहीं करते उनके लिए बुरा है। तो जो अच्छे कर्म कर रहे हैं, जो अच्छा मतलब अपना पालन पोषण कर रहे हैं सबको, मतलब अच्छा खाना पाना जो भी कर रहे हैं। लोग कर्म अच्छा करते, पराई का सेवा करते हैं, गर्व अहंकार दंभ नहीं करते, भगवान का भजन करते हैं, और तो वो उनको 2028 में महामारी में मृत्यु नहीं होगी उनकी? कुछ नहीं होगा।
वो सत्ययुग को जाएंगे कैसे होगा? और जो लोग अभी से नहीं करेंगे वो भी बचेंगे। मैं नहीं कहता हूँ वो लोग नहीं जाएंगे, अच्छा वो भी बचेंगे अगर अभी से पकड़ लेंगे धर्म को। अच्छा, धर्म को अभी से, अगर आप ये पॉडकास्ट देख रहे हो तो अभी से भागवत पढ़ना शुरू कर दो। एक बात है लिखा है, मनुमान तेज दम्भ कथारे न पड़, मुड़ी खाई बेटी देवी नहीं प्रतिकार। ये वैश्यमाल क्या लिखा है ओके। जे अपने मन से दंभ अहंकार गर्व हिंसा क्रोध को परित्याग करो। अगर नहीं करोगे देवी माता तुम्हारा गला को दबा के खाएंगे, उसका कोई सब्स्टिट्यूट रेस्क्यू नहीं है। इस पंक्ति का अर्थ है, ओके, इसलिए मैं बताया। तो इस पुस्तक में बहुत सी चीज़ें लिखी हुई है। उद्धार का लिखा है, मुक्ति का लिखा है, युग निर्माण का लिखा है, कल के भगवान का आगमन कहाँ कब किसी उम्र किसी समय किस देश किस स्थान किसी समय, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत, ब्रह्मांड के तृतीय विश्व युद्ध चौथा विश्व युद्ध सब के बारे में लिखा है। तो कोई प्रमाण भी देते हैं भगवान की, अंत का प्रमाण? अंत का प्रमाण तो जगन्नाथ क्षेत्र से मिल रहा है। क्या कुछ मिल दिन रहा है? पहले जगन्नाथ मंदिर के ऊपर नील चक्र पर चील पक्षी बैठा था, ईरान अच्छा। युद्ध शुरू हुआ। फिर पिछले साल जगन्नाथ मंदिर का ध्वजा को वो चील पक्षी ने चंचू पर ले लिया। फिर उसका बाद सिंदूर ऑपरेशन पाकिस्तान का साथ हमारा लड़ाई शुरू हुआ। हाँ, संकेत तो यही है, उससे बड़ा संकेत और क्या है? इस पुस्तक में भी मैंने लिखा था। तो जगन्नाथ मंदिर में जो जैसे अभी ध्वजा उन्होंने पक्षी ने जाके हो गया, तो उसका बाद सिंदूर वाला- ऑपरेशन हुआ ना, सिंदूर 10 ऑपरेशन 12 दिन के और बाद। अभी हाल फिलहाल में भी कुछ हुआ है जगन्नाथपुरी ने में। अभी चील पक्षी बैठा था ना जगन्नाथ नील चक्र पर, फिर अच्छा। ये ईरान का युद्ध तो हुआ। ऐसा कि जनरली बैठते नहीं है, कभी कभी नहीं बैठते नहीं हैं? नहीं, कभी नहीं बैठता है। अच्छा, ये बैठता है अभी, ये कलयुग का अंत का प्रमाण और विनाश का संकेत दे रहा है। जगन्नाथ मंदिर में अभी भगवान विष्णु का पूजा हर घर में होना चाहिए। भगवान विष्णु के शास्त्र भागवत पढ़ना चाहिए, त्रिकाल संध्या। जो लोग नहीं करेंगे लोग नहीं रहेंगे, जो करेंगे वो रहेंगे। ओके, अभी से करना शुरू कर दो। अगर पॉडकास्ट देख रहे हो तो पॉडकास्ट देखने के बाद शुरू कर लेना। इसमें कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं है, बस करो बच्चों। अच्छा, क्योंकि गुरु बनाने से रिश्वत देना पड़ना, पैसा देना, इधर इतना देना, माला देना, काला देना, सोना देना, पीला देना, ग्रीन देना, सब कुछ चलता है। पर यहाँ कुछ भी नहीं। बस तुम्हारी घर में बैठो, भगवान को गुरु बनाओ और त्रिकाल संध्या भागवत पठन माधव नाम भजन करो, भविष्य पुराण को पढ़ो और भगवान विष्णु के नाम भजन करो। माधव इंसान आजकल सर मोह में भी बहुत ज्यादा, सबसे ज्यादा मोह पैसे का है। घमंड पैसों का है लोगों को, हाँ वही बात तो, अहंकार है। सब पैसा रास्ता में फेंक दिया जाएगा। 2032 के बाद रास्ता में सब पैसा फेंक देंगे। जाओ देखो बच्चों लेके खिलो। इसमें पहले पैसे की भी वैल्यू खत्म कह रहे हो आप? 32 सोना चांदी के साथ साथ 32 के बाद, जब दुनिया ही खत्म हो जाएगी तो क्या 32 value? के बाद पैसा का वैल्यू नहीं रहेगा। जब सतयुग का निर्माण होगा तो क्या क्या चीजें हमें देखने मिलेंगी? सोना टका चलेगा, अच्छा, सोने का पैसा चले। सोने का पैसा चलेगा, सोने के थाली में लोग खाएंगे, अच्छा, सोने के दरवाज़ा लगाएंगे, सोने के बेड पर सोएंगे, सोने के ये सब सिस्टम बनेगा। जैसे ये सुवर्ण युग आ रहा है, ये लोहों का युग, इस युग में सब लोहे में चलता है। वो सुवर्ण युग में सब सुवर्ण में चलेगा और रास्ता में पड़ेगा क्विंटल क्विंटल सोना, कोई पूछेगा नहीं। तो टेक्नोलॉजीज वगैरह जैसा हमारा जो माइक है, कैमरा, ये सब छोटा टेक्नोलॉजी, बड़ा टेक्नोलॉजी आएगा। जैसे एआई आ रहा है, तो एआई अभी चल रहा है तो एआई भी खत्म हो जाएगा। कंप्यूटर लेकिन एआई तो अभी शुरू हुआ है सर। कंप्यूटर जब नहीं रहेगा तो एआई कैसे चलेगा? कंप्यूटर फेल होगा ना, इंटरनेट संपूर्ण फेल हो जाएगा ना, तब एआई क्या करेगा? फिर तो सर हम भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम भी कुछ नहीं कर सकते फिर तो सर। धर्म से होगा सब। धर्म अगर अच्छा रखोगे, कर्म अपना अच्छा रखोगे, धर्म कर्म अच्छा करना चाहिए, विचारधारा अच्छा होना चाहिए, सबको प्रेम भावना, सबको सम्मान, गरीब धनी सभी एक ही है। गरीब को हतादर मत करो। किसी का कर्म का निंदा कर सकते हैं पर जो भोग रहा है उसका निंदा नहीं करना चाहिए। सबको सम्मान करो, सबको न्याय दो। संविधानिक अधिकार सभी के लिए। जब तक ये नहीं होगा भगवान थोड़ा छोड़ेंगे। ये होना ही चाहिए। इस समय तो है।
इसीलिए प्रभु जी आ रहे हैं, ताकि बहुत अधर्म हो गया, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। पैसा न्याय का मानदंड बन गया। अर्थ नहीं तो न्याय नहीं, अर्थ नहीं तो वकील कहाँ मिलेंगे, अर्थ नहीं तो पैसा कहाँ मिलेगा, अर्थ नहीं तो कहाँ वो गाड़ी में जाके किसी वकील से बात करके अपना केस करेगा। तो इस समय अर्थ ही बड़ा बन गया। तो इसीलिए गरीब लोग को जस्टिस चाहिए। सारे दुनिया पैसा के पीछे भाग रहे हैं, पर भगवान कहते हैं पैसा कभी मनुष्य का सुख शांति का निधान नहीं है, कर्म है। तो इसीलिए इस समय युग निर्माण हो रहा है, युग परिवर्तन हो रहा है। सब धनी गरीब एक ही है, सभी माँ भी एक ही है। सबको सम्मान करो, माताओं को सम्मान करना, गरीब को सम्मान करना, धनी को भी सम्मान करना, संसार को सम्मान करना। एक स्वतंत्र समय आ रहा है, जीव जंतु को सम्मान करना, वृक्ष जगत को सम्मान करना, एक सुंदर निर्माण होगा। तो इसीलिए लोग मनमानी कर रहे हैं, लोग अपने विचारधारा से चल रहे हैं। अरे देखो, लोगों का पास 100 करोड़ रुपया था, कोरोना में बच पाए? मर गए ना। मर गए। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, पहले से तो उसका सूचना हमको मिल चुका है, अभी क्यों उसके पीछे भागे। ओके। और सर, और क्या क्या बदलाव हम देखेंगे? एक आपने महामारी बताया, भूकंप बताया, और नहीं, चीजें क्या हो सकती? भूकंप में तो सारा जो बिल्डिंग सारा विश्व में सब गिर जाएगा। जितने पूरे वर्ल्ड में जितनी बिल्डिंग जितने है, वर्ल्ड में सब गिर के सुंदर मैदानी घास पास हो जाएगा, गोमाता अच्छा चारा भूमि मिल जाएगा खाने के लिए। थोड़े थोड़े बारिश होगा और घास भी होगा, छोटे छोटे पौधे होंगे, गोमाता खाएगा बड़ा आनंद के साथ। जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा, आपका एफएल टावर, उसका पेरिस, सब। उसका तो समय ही इस महीने भी गिर सकता है, इस महीने भी बुर्ज खलीफा गिर सकता है। गिर सकता है, भरोसा नहीं। हाँ, जैसा कि अभी बता रहे कि दुबई पे भी अटैक किया गया है, तो जिस उसका कोई बिल्डिंग पे भरोसा नहीं, वो तो मिड ईस्ट का छोड़ो, मैं सारा विश्व का बात कहता हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया, कल के अवतार जन्म ले चुके हैं, तो किस गांव में ले चुके हैं, कहाँ कहाँ पे है वो इस टाइम मौजूद? इस धरती पे आप कह रहे हो कि आ चुके हैं, बट मौजूद कहाँ पे है? देखिए, कल के अवतार आ चुके हैं, इसका प्रमाण हमको मिल रहा है। कहाँ प्रमाण मिल रहा है? जब तुर्की में भूकंप हुआ, उससे पहले आसमान में एक ग्रीन लाइट आया। ओके। उसका बाद फिर डिजास्टर हुआ। जापान में जब आया, रेड लाइट और ग्रीन लाइट आया था। अभी जापान में जो सुनामी भूकंप हुआ था, तो ये कल के अवतार का स्थिति है जो हमारे शास्त्र में लिखा है। ओके। तो कल के अवतार अगर नहीं आए तो ये क्यों हो रहा है? पहला, और सारा विश्व में जल प्रलय, अग्नि प्रलय, भूमि प्रलय, महामारी, युद्ध हो रहा है, ये कल की लीला का अंश है। और दूसरा, भविष्य शास्त्र में लिखा था जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा तब कल के अवतार होगा। ओके। तो ये शास्त्रों में लिखा है कि हाँ, जगन्नाथ मंदिर से अगर ध्वजा नीचे गिरता है तब कल के अवतार तब कल होंगे। के अवतार होंगे। नीलचक्रु ने खसीव प्रभु रंगाधर। जब नीलचक्र से ध्वजा गिरेगा, प्रभु लीला अवतार होंगे। तो कई सारे प्रमाण भगवान कल की दे चुके हैं कि मैं आ चुका हूँ इस धरती पे। शास्त्र में प्रमाण दे चुके हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण जगन्नाथ क्षेत्र से मिल चुका है। ओके। और इसीलिए तो अभी और भी प्रमाण मिल सकते हैं? और भी प्रमाण है। जब कल के अवतार होंगे तब चंद्र पर तारा का उदय होगा। जब कल के अवतार होंगे तब दिव्य सिंह महाराज का 47 उम्र चलेगा शासन का। जब कल के अवतार होंगे, सप्त मातृका, सप्त सती चंडी दुर्गा के मुंह में खून बहेगा। ये सब हो चुका है। तो कल के अवतार नहीं होंगे कैसे मैं बताऊंगा? शास्त्र में लिखा है, प्रत्येक प्रमाण मिल रहा है, हम क्यों बोलेंगे? और ये उत्तर प्रदेश के संभल डिस्ट्रिक्ट को हाँ, मान लो। संभल, जैसा कि उत्तर प्रदेश के संभल में कल्कि का जन्म होगा, लीला प्रकाश होगा, सारा विश्व में प्रभु धर्म संस्थापना करेंगे। इसीलिए संभल में कल के धाम बन रहा है। अच्छा, कल की धाम बन रहा है संभल में। मैं गया था, ये संभाला भी उन्हें कहा जाए? वो उसको संभाला कहते हैं, उसका प्रकृत नाम संभल। लोग संभाला क्यों कहते हैं मेरे को पता नहीं। तो क्या ये भगवान कल्कि ने स्वयं चुना है कि मैं वहाँ पे जन्म लूंगा? बिल्कुल, भगवान का निज इच्छा निर्मित तनुधारी, उनके इच्छा से वो जन्म लेते हैं, उनकी इच्छा से स्थान निरूपण करते हैं, उनकी इच्छा से वो अपने रूप को प्रकट करते हैं। तो संभाला के अलावा भी कोई और भी जगह हो सकती थी, बट नहीं। चुनने का
वो तो लिखा है ना, उत्तर प्रदेश के संभल में जन्म हूँ। अच्छा, और कोई संभल नहीं है भारत में, एक ही उत्तर प्रदेश के संभल पर कल्कि भगवान का अवतार। तो देवभूमि है, इसीलिए देवभूमि में ही, भारत में ही जन्म हुआ। उत्तर प्रदेश में श्री वृंदावन धाम, उत्तर प्रदेश में अयोध्या धाम, उत्तर प्रदेश में कल्कि धाम। ओके, हाँ, जैसे सब यूपी में ही, उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है। उत्तर प्रदेश। सर, और भी क्या प्रलय हम देख रहे हैं आने वाले समय में? आने वाले समय में बड़े बड़े टर्नाडो आएगा और बड़े बड़े भूकंप होगा, हाई स्केल में भूकंप होगा, समुद्र सुनामी होगा, तो जल प्रलय भी आ और सकती है। जंगलों में आग लगेगा, घर घर में आग लग जाएगा, कोई कारण नहीं, कार में, और बड़े बड़े इंजन ब्रस्ट करेगा, ये सब कुछ होगा आगे। ऐसे ऐसे प्रलय आएगा और अग्नि जल भूमि अंतरिक्ष से आग के गोला की तरह एस्टेरॉयड गिरेंगे। अच्छा, बहुत संख्या एस्टेरॉयड जैसे कि डायनासोर के टाइम पे एक नीचे गिरा था, ना, उल्का पिंड वो गिरा तो था। बड़ा है, क्या आएगा, अच्छा, वो आएगा एक और। वो जिस दिन आएगा 7 दिन 7 रात अंधेरा होगा। अच्छा, वो एस्टेरॉयड गिरने के बाद ही होगा। हाँ, उसी समय सब फेल हो जाएगा, 7 दिन 7 रात अंधेरा। तो वो जो 2028 का समय बता रहे हो आप, उसे 28 का बाद, 28 के बाद, 28 से 32 के बीच में 32 के बीच में हो सकता है, 34 में हो सकता है, ये भगवान का इच्छा पर होगा। एस्टेरॉयड गिरेगा जरूर, और उसी कारण 7 दिन 7 रात जैसा कि आपने बताया वो होगा। हाँ, अंधेरा होगा। ओके सर, भविष्यवाणी आपने इतनी सारी कर दी, और भी एस्ट्रोलॉजर कर रहे मैंने हैं। नहीं किया, मैंने शास्त्र हाँ, बोल शास्त्र बोल रहा है। व्यक्तिगत आपने वाणी तो पढ़ी कोई है कह ना रहा चीजें सर। उनका व्यक्तिगत वाणी का वो उनका जिम्मेदारी, ये शास्त्र का जिम्मेदारी। तो कई सारे एस्ट्रोलॉजर भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, ये होगा वो होगा, बट मैंने कईयों से पर मैं पूछा है बताता हूँ, कि जो डेट बताए वो डेट में किसी का कुछ हुआ है? आप सच्चाई बोलो, धर्म की बात है जो बताए। देखो, अभी हाल फिलहाल हम में किसी के मन में डरावनी फायदा नहीं लेना चाहते। सारा संसार को मैं ये कहना चाहता हूँ, इधर उधर बाड़ी में मत भटको, शांति में रहो, बस थोड़ा सा त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम, छोटे मोटे दान करो, अपना कर्म करो, धर्म रक्षा करेगा। ऐसे कोई भयंकर परिस्थिति फिलहाल 2-3 साल नहीं है, उसका बाद जब होगा बिल्कुल उसका विचार भी होगा। अच्छा, अभी 2-3 साल जो आने वाला समय है, 2-3 साल का, वो थोड़ा ठीक है, फिर भी नहीं, थोड़ा ठीक नहीं, 90%, 95-97% लोगों के लिए ठीक है। अच्छा। 3% लोगों के ऊपर इफेक्ट डालेगा 2-3 साल। 28 के बाद जो हाँ, असली उसका विनाश बाद जो समय को परखना है, क्या आना है, शास्त्र में जो लिखा है शायद वो होने वाला है। ओके, मतलब शायद है इसमें भी अभी की हाँ कंफर्म बिल्कुल, नहीं वो है। भगवान का इच्छा है, भगवान चाहने से आगे भी खींच सकते हैं। अच्छा, जब वो उनका शास्त्र है, उनका लिखा है, वो अपने हिसाब से काम करे, थोड़ा हमारे विचार से काम करे, किसी विचार में काम। लोग जो डरते हैं, ये सब रोज रोज भविष्यवाणी जरूरत नहीं है, बस लोगों को निस्तारण का वाणी आना चाहिए, क्योंकि मानव सभ्यता में बहुत लोग दुखी है, बहुत लोगों का बहुत सारे नीड्स है, उनको अच्छा विचारधारा कहना चाहिए ताकि मानव सभ्यता में कोई गलत फहमियाँ ना फैले। तो सर क्या कलयुग का अंत एकदम कंफर्म है? अरे शास्त्र में लिखा है, चतुर्जाहु सहस्राणी वर्षाणाम तत् युगम कृतम, 4000 वर्ष के बाद कलयुग जाएगा, कृत युग आएगा। और युग संध्या 800 वर्ष मिला के 4800 वर्ष। अभी तो कलयुग को 5127 साल हो गया, कलयुग चल गया, शास्त्र का प्रमाण में कह रहा हूँ। कलयुग कहाँ है? अब कलयुग नहीं, अब तो सतयुग ही आएगा जो आएगा। सत्ययुग शुरू हो रहा है, मानव का परिवर्तन जरूरी है। तो कलयुग का अंत एकदम हो ही चुका है, आप कह रहे न, कलयुग जा चुका है, अब कलयुग का संहार पर्व का समय है। अच्छा, रुद्र संवत्सर, सूर्य वर्ष, ये सब चल रहा है ना, ये सब युग अंत में आता है। अच्छा, जो ये सब चीजें चल रही है, युग अंत में होता है। तो मतलब कह सकते हैं रुद्र जो संवत्सर में वर्ल्ड वॉर 3 प्रलय है, होता है। हाँ? जो वर्ल्ड वॉर 3 की आजकल बातें करी जा रही है, वो सच होने वाला है। सच तो शुरू हो गया, वो होने वाला, और क्या। नहीं, स्टार्टिंग हो गई है, बट ये है लड़ाई झगड़े तो देखो, देशों में होते रहते हैं। विश्व में बड़े बड़े कंट्री आप अपना अपना स्थान पर खड़ा है और छोटे मोटे वार शुरू भी कर रहे हैं, और नई फ्रंट भी खुलता जा रहा है जी। तो ये विश्व युद्ध को इसको नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे, दिस इज वर्ल्ड वॉर। जी, तो जैसा कि हमारी ऑफ द कैमरा में भी बात हुई थी, आपने कहा था भगवान कल की जो अवतार ले रहे हैं वो जरूरी नहीं विनाश के लिए ले रहे हैं, वो बचाव के लिए भी ले रहे हैं हमारे। वो बचाव के लिए आ रहे हैं, रक्षा के लिए। जैसा कि आपने बताया था कि न्यूक्लियर जो वॉर होने से बचाएंगे कल के भगवान अवतार। कल की रक्षा करेंगे ना, और नहीं आएंगे तो कौन रक्षा करेगा? इसलिए तो प्रभु को आना ही चाहिए।
भले शास्त्र कहता है वो आ चुके हैं, पर उनको आना ही चाहिए। हम तो प्रे करते प्रभु आओ रक्षा करो धरती को, अब धरती के लिए आपका जरूरी है। आपके सर या शास्त्रों के अकॉर्डिंग सबसे अच्छा कर्म कौन सा है जो इंसान को करना चाहिए? सत्य बात करना, जीवों में दया करना। ओके, तो जीव हत्या नहीं करनी चाहिए। सारे जीवों, वृक्ष से शुरू करके छोटी से बड़े से सब जीव जंतु का रक्षा करना और सत्यवाणी करना, बस हो गया। सर अगर छोटे से बड़े की बात करें, सबसे छोटे में मच्छर भी आता है सर। आजकल इंसान तो ऐसे मार देता है मच्छर ताली बजा के। इसका विचार शास्त्र में नहीं है, मैंने शास्त्र में नहीं पढ़ा हूँ, पर शास्त्र में लिखा है जीवों में दया और भगवान का नाम का भजन। लेकिन सर वो भी तो जीव हत्या ही कर रहे हैं एक तरह से। उसका विचार हम करके क्या करें? हम बोले ना, जीवों में दया और भगवान के शरण में जाओ, ओके दोनों तत्व जरूरी है। सर एंड में हमारी ऑडियंस को आप कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल कहना चाहूँगा, सब अपने घर में त्रिकाल संध्या करो और भागवत पठन करो, माधव नाम का भजन करो। और अगर कहीं आप दूर यात्रा करते हैं, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में, ट्रेन में, फ्लाइट में, तो आप उसी गाड़ी में त्रिकाल संध्या को करो और माधव नाम को भजते रहो। एक भागवत अपने साथ रखो हमेशा जहाँ जाते हो, और मेरे विचार से बड़े बड़े हादसा भी टल जाएगा। हाँ, हादसा भी हो जाए पर तुम्हारी से एक खरोच भी नहीं आएगा। तो माधव नाम को इतना मतलब वैल्यू क्यों दी जा रही है? माधव कल्कि के नाम है। अच्छा, कल की अवतार का नाम ही कल्कि माधव। अवतार का नाम कल्कि नहीं है, माधव है। तो अच्छा। इसीलिए माधव नाम को मैं प्राधान्यता देता हूँ। ओके सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए, क्योंकि आपने बहुत दिन बाद हमें समय दिया है। ठीक तो है, सबको जय आनंद रहे। जगन्नाथ सर। संसार में कोई डरावनी नहीं है। आप ये जो सारा विश्व में लोग प्रचार कर रहे हैं भविष्य में डरावनी विचारधारा, उसको मत सुनिए। इतना सुनिए, भगवान का नाम भजन करें, अपना कर्म को अच्छा करें, त्रिकाल संध्या करें, भागवत पढ़े, माधव नाम भजन करें। चाहे परमाणु भी गिरेगा तब भी आपका रक्षा होगा, ये विश्वास है, ये शास्त्रीय धारा है, ये भगवान का वाणी कली कलमुष में मानव का उद्धार है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ कमेंट में जरूर लिखें, साथ ही में जय श्री राम जरूर कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम स्पेशल गेस्ट जैसे इसकी सर है हम बुलाते रहे। थैंक यू सो मच। जय श्री राम, जय जगन्नाथ।